पूरा भीड़ ही। हेलो। ओ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। अब हमारा जो है सोमनाथ का 2 दिन का जो कार्यक्रम था, बहुत अच्छा। हमने ज्योतिर्लिंग बाबा को, पहले ज्योतिर्लिंग बाबा को नमस्ते किया, प्रणाम किया, आरती देखा, बहुत बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही अच्छा लगा, सुकून मिला, सुकून मिला। और सब कुछ घूम फिर करके आज यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। अब जो 4 धाम है उसमें से दूसरे धाम की तरफ, द्वारकाधीश, और जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से छठे 7वें ज्योतिर्लिंग नागेश्वर धाम की तरफ, यदि उनकी महिमा होगी तो हम लोग सकुशल पहुंच जाएंगे। तो चलो, तैयारी हमारी हो चुकी है और बिटिया रानी भी तैयार है हम लोगों का साथ देने के लिए। इसमें हमने प्रसाद ले लिया है और निकलते हैं। अब यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं सब कुछ, क्योंकि हम लोग का हर बार कुछ ना कुछ छूट जाता है। हाँ हाँ हाँ। तो नमस्ते फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और अब हो गया है हमारा 2 दिन का, यहाँ पर 2 दिन का स्टे था यहाँ पर हमारा, तो वो हो चुका है। आज हम लोग जा रहे हैं अब द्वारका की तरफ और 10 बजने वाले हैं, 10 बज ही चुका है। अब निकलते हैं, गाड़ी आ गई है। अब यहाँ से हम और कुछ प्राइवेट, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आराम से जा सके, तो हमने गाड़ी ही कर ली है, कैब कर लिया है, उसी से जाएंगे। और 2 दिन यहाँ पर हमने बड़े मज़े किए। बस अब निकलते हैं यहाँ से। सब फोटोज और वीडियोज मैं इंस्टा पे भी डालूंगी और इस पे भी डालूंगी, आप लोग देखिएगा। बाकी झाजी ने आप लोगों को नमस्ते कर ही दिया है। अब यहाँ से निकलते हैं, चेक वेक कर लिया। और बाहर की धूप देखिए कितनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा धूप है। पर यहाँ की धूप में ना एक ख़ास चीज़ है कि तेज़ लगती नहीं है, क्योंकि हवा चलती है ना, तो लगती नहीं है इतनी ज़्यादा। ये रहा हमारा रूम, एकदम क्लीन है, ज़्यादा गंदा हमने नहीं किया था। थोड़ा बहुत सामान तो होता ही है, क्योंकि रहते हैं तो थोड़ा बहुत तो बिखर ही जाता है। बस यही है। और चलिए अब निकलते हैं और सीधा मिलेंगे। अगर कहीं पे रुकेंगे तो दिखाएंगे, नहीं तो सीधा अब आपको द्वारका में ही मिलेंगे, है ना। अब यहाँ से समुद्र के किनारे किनारे ही हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि सोमनाथ से जो द्वारकाधीश जाते हैं ना, वो पूरा समुद्र का ही किनारा है और उसी के साइड में रोड है, बाकी कोई ज़मीन नहीं है। और इसी रास्ते से अब हमारा जाना हो रहा है। थोड़ा धूप है तो इसलिए मैं रुक के हम लोग नहीं देख रहे हैं कुछ भी, क्योंकि हमें टाइम से पहुंचना भी है और लंबा सफ़र है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए आप लोगों को भी मैं बस समुद्र को दूर से ही दिखा रही हूँ। और यहाँ पर हम पहुँच गए हैं शाम को। तो अब हम लोग पहुँच चुके हैं। थोड़ी देर होटल में आराम करने के बाद हम लोग निकल गए गोमती घाट के लिए, क्योंकि गोमती नदी के किनारे ही द्वारकाधीश का मंदिर है, जिसे जगत मंदिर भी बोला जाता है। और ये एक धाम है। यहाँ पर गायें देखिए कितनी सारी है, और ये अरेबियन सी है। और एक चीज़ और बता दूँ, ये जो द्वारकाधीश है ना, मतलब द्वारका जो है जो शहर है, वो एक द्वीप है। मतलब वो नॉर्मल शहर नहीं है, द्वीप है, समुद्र के बीच में है। और इसके बाद पृथ्वी नहीं है। सामने सूरज ढल रहा है और जो टावर होता है ना, वो भी है। यहाँ पर एक चीज़ और मैं आप लोगों को दिखा दूँ, सामने ही एक ओल्ड पिलर है, जो कि कहा जाता है कि ये जो कृष्ण जी थे, उनका ये पुराना वाला जो द्वारका था, उनके ही कुछ अवशेष बच गए हैं, जो कि अब नीचे समुद्र में डूब चुका है, लेकिन थोड़ा बहुत बचा हुआ है। तो इसे गोमती घाट भी बोलते हैं, और यही घाट जाते जाते मंदिर तक जुड़ा हुआ है। और यहाँ देखिए चिड़ियाँ कितनी सारी हैं और बहुत सुंदर आवाज़ लगा रही हैं। फिर हम लोग पहुँच गए मंदिर, और ऊपर आप अगर गौर से देखेंगे तो जिस टाइम हम पहुँचे उसी समय यहाँ पे ध्वज जो होता है ना मंदिर का, वो चेंज हो रहा था, उसको चेंज कर रहे थे। तो हमें ये देखने का मौका मिला और हम धन्य मानते हैं अपने आप को। जय द्वारकाधीश। हम लोग आए हैं रात को यहाँ पर सी के किनारे घूमने के लिए। तो देखिए ये लाइट हाउस है, ये देखो। यहाँ पर कुछ खास चीज़ें जो देखने के लायक है, वो इसमें से एक लाइट हाउस भी है, और गीता भवन है, साथ में मंदिर है जिसके 52 सीढ़ियाँ हैं, गोमती घाट है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको अगली
कुछ मिनटों में दिखाने वाली हूँ, तो आप लोग बने रहिए। और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो इसे लाइक कर दीजिए। और आपको अगर कुछ जानकारी चाहिए तो पूरा वीडियो आराम से देखिए, जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें दिख जाएंगी। कैसी आवाज़ आ रही है। और यहाँ पर ना नीचे नहीं जा सकते क्योंकि ये लगाया हुआ है ना, पूरा अंधेरा है। दूर में जो जितनी चमक रही है ना, वो सब बोट्स हैं, बोट ही हैं सारे ना। और ये इनको शायद से लाइट देती है कि इसे कुछ सिग्नल का होता होगा ना, शायद से मेरे ख्याल में, है ना। और देखिए हम लोग आए हैं खाना खा के वॉक करने के लिए। कैसा लग रहा है पुत्री? मस्त। ये ना होटल में ऐसे देख रही हूँ ना, तो ये देखो, ये है हमारा होटल। ऐसा लग रहा है जैसे केरला का भी अभी बिल्कुल ऐसा ही लुक था हमारे होटल का, एकदम सेम। हाँ, सी के बगल लेकिन में। वो उसके बाद ना रेत शुरू हो जाता था, यहाँ पर रेत नहीं है। ये बनाया हुआ है ना प्रॉपर। और यहाँ पर ना गुजराती वगैरह बहुत सारे ऐसे सोए हुए हैं। तो थोड़ा सा रात हो गया, हम लोग बस वॉक करेंगे और चले जाएंगे, ज़्यादा देर घर रुकेंगे नहीं, है ना। चलो, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए अब कितने धाम ज्योतिर्लिंग के लिए अब कितने बजे जा पाते पता नहीं, सुबह जा पाए या शाम को, क्योंकि आज भी बहुत चले हैं तो थक गई हूँ। ज्योतिर्लिंग है, ये धाम है, ये धाम है और वो ज्योतिर्लिंग है। बट वो है ज्योतिर्लिंग और ये धाम है। चलो जो भी है, सुबह जाएंगे और होपफुली दर्शन हो जाए अच्छे से। तो सुबह हो गई है, अगला दिन है ये। और उठते ही जब मैंने खिड़की से झांका तो देखा यहाँ पे एक ऊंट भी चल रहा है गाड़ियों के बीच में, तो बड़ा अजीब सा लग रहा था। और पीछे समुद्र है जहाँ पे देख रहे हैं लोग वॉक कर रहे हैं। और हम बिल्कुल ही मंदिर के करीब हैं, तो हमें मंदिर जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। तो आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और सुबह का टाइम है, 10 बज गए होंगे। हम लोग अभी निकले हैं, अब प्रॉपर जितने भी मंदिर हैं उनके दर्शन के लिए। जैसे जैसे हो पाएगा वैसे वैसे आपको दिखाते रहेंगे। तो चलिए निकलते हैं। हमने ऑटो किया है और तो अब हम लोग जो जा रहे हैं वो हम लोग जा रहे हैं वेट द्वारका देखने के लिए, साथ में ज्योतिर्लिंग के दर्शन, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन, क्योंकि हमारा द्वारकाधीश तो हो गया। और ये शहर देखिए सुबह सुबह कुछ ऐसा लग रहा है द्वारकाधीश का। ये मंदिर भी बगल में ही है, मैं दिखा नहीं पाई, एकदम साइड में ही है गली छोड़ के। और यहाँ पे गायें इतनी ज़्यादा है ना कि देख के आपको कई बार डर भी लग सकता है। उसके बाद एकदम खुला और एकदम सूखा ड्राई एरिया आ गया जहाँ से हम लोग जा। ये है रुक्मणी देवी का मंदिर, थोड़ा छोटा है लेकिन डिजाइन वगैरह तो वही लग रहा है। तो आते समय हमें जो ड्राइवर था, जो हमारे ऑटो का, उसने बोल दिया था कि आपको यहाँ पे कुछ बोलना नहीं है, सीधा जाना है, दर्शन करना है। थोड़ी थोड़ी दूर देर के बाद गेट खुलता है, मतलब पट खुलता है, और वहाँ पे आपको चुपचाप दर्शन करना है। और वहाँ पे कथा हो रही है, कोई कहानी बोल रहे हैं रुक्मणी जी के बारे में। ये कृष्ण जी की सबसे फेवरेट पत्नी थी, मतलब जो ऑफिशियली जो वाइफ होती है वो उनका ही ये मंदिर है। और ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत है। शाक्य कला से बोलते हैं, शाक्य के टाइम पे ये बना हुआ है। और जब मैंने गौर से देखा ना, इसके पत्थरों पे ना छेद छेद है, तो मैंने ऐसा सोचा कि शायद समुद्र यहाँ तक रहा होगा पहले, अब तो थोड़ा दूर चला गया है। तो उसकी वजह से इस पे ना जो होते हैं ना लहरों के जो छींटे पड़ते हैं, उसकी वजह से मंदिर पर काफ़ी सारे निशान पड़ गए थे। और वो इतने खूबसूरत लग रहे थे, बहुत नज़दीक से हम नहीं ले सकते थे क्योंकि वो थोड़ा सा वीडियो और फ़ोटो के लिए हल्का सा रहता है हर जगह, मतलब दूर ही रहना है। कुछ लोग घूमते भी रहते हैं कि आप हट जाइए, लेकिन हम लोगों ने ले लिया था। अब यहाँ पर ये जो स्पेशल चीज़ दिख रही है वो है टाटा नमक का फैक्ट्री। काफ़ी पहले ही आ चुका था लेकिन मैंने लिया नहीं क्योंकि जल्दी से बताया उसने, तो पता नहीं चला।
तो जब बेट द्वारका जाते हैं ना, तो पहले 1 साल पहले तक इस तरीके के जो फेरी होते हैं, नाव होती है छोटी वाली, उससे जाते थे। ये पुल नहीं बना हुआ था। इस पुल का नाम है सुदामा पुल और ये नया-नया बना है। तो इसकी वजह से जो है ना, वो जैसे फेरी पे चढ़ के जाते थे तो उसमें कुछ घटनाएँ भी हो जाती थी और फेरी वाले पैसे भी बहुत लेते थे। तो इस वजह से ये पुल बनाया गया है। तो अब ये बहुत ही आराम से हम लोग भेट द्वारका तक पहुँच गए। और ये मैंने जैसे सुना, ऑटो वाले ने भी बोला कि बहुत बढ़िया बन गया सबके लिए, क्योंकि कोई भी यहाँ तक आ सकता है। नहीं तो पहले ऑटो यहीं उतार देते थे और फिर वहाँ से हमें चल के जाना होता था। तो देखिए नावें लगी हुई हैं, यहीं से फिर बेट द्वारका के मंदिर तक जाते थे। तो ये जो मंदिर है ना, वो एक्चुअली 2 मंदिर है। गोल्डन टेम्पल भी इसे बोला जाता है। कहते हैं कि जब द्वारका था यहाँ पे असली वाले कृष्ण जी का, तो उनका गोल्डन का महल था, मतलब सोने का महल था। तो उसी के जैसा बना करके इन्होंने रखा है। तो देखिए कुछ इस तरीके का है और यहाँ पर लिखा हुआ है द्वारकाधीश का ही मंदिर है। इससे पहले हम लोग श्री कृष्ण जी के मंदिर गए थे, जो कि बहुत ही सुंदर था और वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा। उसमें कम से कम 2 घंटे हमें लग गए और वहाँ से निकलते निकलते काफ़ी थक भी गए थे। अभी हमें जाना भी है, मतलब हम तो आए हैं मतलब धाम करने के लिए। तो ये भी धाम ही है, लेकिन हमें ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने थे। तो यहाँ पर जो स्पेशल मुझे लगा, ये गोल्डन मतलब शायद से ऊपर से कवर किया हुआ है और बाकी कृष्ण जी के जो होते हैं कहानियाँ, बचपन कैसे उनका बीता, क्या क्या उन्होंने किया, वो सारी चीज़ों का यहाँ पे ऐसे झांकियाँ सी लगी हुई हैं और वही देखने के लिए है। और काफ़ी बड़ा है, आप चलते चलते थक भी सकते हैं। बहुत ख़ास मुझे इसलिए नहीं लगा कि जो मंदिर इससे पहले हमने देखा है वो बहुत खूबसूरत था और वहाँ वीडियोज़ वगैरह या कैमरा ले ही नहीं जाने दे रहे थे। ये गोल्डन है, ये म्यूज़ियम की तरह है, आप जाइए देखिए और नहीं मन है तो नहीं भी जाएं। बहुत ख़ास मुझे नहीं लगा, लेकिन हाँ म्यूज़ियम है तो बस बनाया हुआ है बच्चों के लिए, जिनको कहानियाँ नहीं इतनी पता हो तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। अब हम लोग तो बचपन से ही कृष्ण जी के बारे में पढ़ते आए हैं, देखते आए हैं, तो सब कुछ पता है। यहाँ देखिए गाय चरा रहे हैं, वो यहाँ पे जो जमुना जी में लड़कियां नहा रही थी, उनके कपड़े उठा के वो बांसुरी बजा रहे हैं। तो यही सब चीज़ें यहाँ पे गौवाल मतलब गायों को चरा रहे हैं। यहाँ पर हनुमान जी का एक बहुत बड़ा मंदिर है, मूर्ति है। और बाकी जो धर्म के लोग हैं उनकी भी यहाँ पे मूर्तियाँ हैं। यहाँ विष्णु जी का एक बहुत बड़ा मूर्ति है और साथ में लक्ष्मी जी वहाँ पर बैठी हुई हैं। उनके नाभि से कमल निकला हुआ है, जिसमें ब्रह्मा जी की मूर्ति मुझे दिख रही है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही सुंदर है, सब लाइटिंग वाइटिंग करके अच्छा लग रहा था। पर हम लोग बहुत थक गए थे और अभी हमें जो जाना है विशेष मंदिर, वो हमें जाना है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। तो इसके बाद ही हम जाएंगे, क्योंकि जो ऑटो वालों ने हमें बताया कि पहले आप यहाँ चले जाओ फिर आप वहाँ जाना, जबकि हमें मेन वहीं जाना था। चलिए कोई नहीं, भेट द्वारका भी देख लिया। ऐसा बोला जाता है कि जो द्वारका थी वो तो चली गई थी समुद्र के अंदर, कभी भूकंप आया या कुछ ऐसे मतलब धरती के कुछ चीज़ें होने की वजह से वो द्वारका डूब गई थी। जो मैंने शुरू में ही आपको पिलर दिखाए थे, ओल्ड पिलर, वो वही द्वारका थी और वहीं पे धंस गई थी। तो उसके तो अब निशान में कुछ थोड़े बहुत ही चीज़ें रह गई हैं और ये बहुत ही लंबा है, तो इसलिए मैं आपको दिखाती जा रही हूँ, क्योंकि सुंदर भी बहुत लग रहा था दिखाने में, लेकिन काफ़ी लंबा बनाया है इन्होंने, लंबा चौड़ा। तो यहाँ से फिर हम लोगों ने ऑटो में बैठ गए और जब हम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जा रहे थे तो मुझे एक चीज़ लगी। देखिए दूर में ना सफ़ेद सफ़ेद सा दिख रहा है, वो नमक है। यहाँ पे समुद्र से नमक निकाले जाते हैं और इसीलिए यहाँ पे टाटा नमक की फैक्ट्री भी है। काफ़ी सुनसान सा रास्ता है, रास्ते अच्छे नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम लोग पहुँच गए नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के। बोलिए नागेश्वर बाबा की जय। तो यहाँ पर भी बहुत सुंदर एक बड़ी सी शिव जी की मूर्ति है। गर्मी बहुत ही, पैर जल रहे थे, मतलब आप 2 मिनट भी नहीं, 2 सेकेंड भी नहीं चल सकते उस पर। यहाँ भी लाइन लगे हुए थे, यहाँ भी आपको फ़ोटोज़ वीडियोज़ नहीं लेने देते, तो इसलिए मैंने सिर्फ फ़ोटोज़ लगा दिया, जो आप लोग देख लीजिए इस तरीके का है। और हम लोगों ने अब शेक भी किया था, तो अंदर एक हमने फ़ोटो लेने दिया गया। तो जब हम मंदिर से आ गए थे तो काफ़ी थक गए थे, फिर उसी कपड़ों में हम लोग फिर से आ गए समुद्र किनारे बैठने के लिए, क्योंकि हमारा
ये लास्ट दिन है अब ये घूमने का। जो भी हम दर्शन वर्शन करना था हम कर चुके हैं, फ़ोटोज़ वीडियोज़ जो लेनी थी सब ले चुके हैं। मैं इस वीडियो को डालने का मेरा एक ही मकसद है कि मैं जहाँ कहीं भी गई हूँ वहाँ का एक याद मेरे में रह जाए, क्योंकि ज्योतिर्लिंग और धाम बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये दोबारा से तो नहीं करना होगा क्योंकि काफ़ी दूर है दिल्ली से, और एक बार ही आना जाना बहुत मुश्किल से हुआ है। दोबारा तो कभी होगा तो भगवान ने चाहा तो जाएंगे, लेकिन एक बार हो गया तो बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के ब्लॉग आपको मेरे घर से ही मिलेंगे, बने रहिएगा। मिलते हैं फिर।